हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हम आपके सपोर्टिंग मटेरियल से रिवीजन करा रहे हैं। आप सभी बच्चे अपना सपोर्टिंग मटेरियल निकाल लीजिए और आई थिंक पेज नंबर 53 है। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 3 है। थ्योरी और न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन हम आपको कराएंगे सो दैट कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो बच्चों। ठीक है, खाली थ्योरी कराऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा बच्चों। तो पेज नंबर कितना है? 53 तो नहीं है। पेज नंबर यहाँ पर कितना है बच्चों? इसमें मेरे में पेज नंबर 50, अच्छा पेज नंबर 29 पे आओ। पेज नंबर 29 पर सभी बच्चे आ जाएंगे जल्दी से। हाँ जी, बात है बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहला क्या है हमारे पास? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, रिकॉर्डिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को एंटर करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है बच्चों, बताओ। और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, चाहे हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के थ्रू रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जर्नल। जब हम जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं तो वी फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उसके लिए हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है। यहाँ पर आप लोगों को क्या है कि बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में समझाएंगे, डिस्कशन करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में ये कहा गया है, यू विल लर्न, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। एक्सप्लेन हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग वाउचर्स और अप्लाई अकाउंटिंग इक्वेशन टू एक्सप्लेन द डिफरेंट ट्रांजैक्शंस। ये सब चीज़ें हम यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बात आ रही है समझ या नहीं आ रही? जल्दी से बताओ। जी सर। और रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस यूजिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो हम यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे जिसमें हम रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट देखेंगे। बाकी क्या है उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक्स, ये सब चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो। सजेस्टेड मेथड, डिस्कशन, इलस्ट्रेशन, तो इस चीज़ को छोड़ देता। अकाउंटिंग इक्वेशन आप सभी बच्चों को पता है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो ये कहती है कि एसेट्स ऑफ अ बिजनेस विल ऑलवेज इक्वल्स टू इट्स कैपिटल एंड लायबिलिटीज। समझ में आई है नहीं? तो अकाउंटिंग इक्वेशन का कहना है कि एसेट्स हमेशा एक बिजनेस की किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट्स का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर हमारा अधिकार होता है, जो हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है, जो हमें बेनिफिट्स दे और जिसकी मनी वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। एसेट्स के एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये सब क्या है? एसेट्स। कैपिटल का मतलब है ओनर के द्वारा लगाया गया बिजनेस में पैसा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल को हम नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं। कैपिटल अगर जो है ओनर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कैपिटल को लायबिलिटी माना जाता है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? जब कभी भी ओनर को प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। इस चीज़ को हमें समझना है। लायबिलिटीज़ का क्या मतलब होता है? जो हम लोगों ने बाहर वालों से पैसा उधार ले रखा है, या सामान उधार लिया, सर्विसेज उधार लिया, हमारे सर पे जो कर्ज आया है, उसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटीज। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कि एक बिजनेस की जो एसेट्स होंगी, या तो वो मालिकों के पैसे से आएंगी। जो भी एक बिजनेस के पास क्या है मेरे दोस्तों? एसेट्स है, या तो मालिकों के पैसे से आएंगी या फिर कर्जा लेके आएंगी, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आएगी। बात समझ में आई या नहीं है? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सर, क्लियर है बातें? ठीक है बच्चों, बताओ। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपको हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम कितने इफेक्ट होंगे? 2 इफेक्ट होंगे। और ये हमें किसने बताया? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में। तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन को कम से कम 2 पार्ट में क्या करना है? ब्रेक करना है। और हर एक ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। बट कोई भी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन को मिसमैच नहीं कर पाएगी। समझ में आई या नहीं? अब एक एक यहाँ पर ट्रांजैक्शन को देखते हैं। सब चीज़ मैंने पहले समझा रखी है, आपको डिटेल में देखना है, पूरा डिटेल में जाके समझना है। तो मेरी स्टार्टिंग की जो है एक प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएगी लाइव सेक्शन में, या फिर TTS 615 के नाम से, वहाँ पर आपको चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। बट यहाँ पर रिवीजन है तो मैं इतना डीप में नहीं ले जाऊँगा। ठीक है मेरे दोस्तों। कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हम क्या करेंगे? कैश में प्लस कर देंगे। और दूसरा हम कहाँ पर प्लस कर देंगे? कैपिटल। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है? बिजनेस के। आपको हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आई बात या नहीं है? जी सर। तो कमेंस बिजनेस विद कैश में हम क्या करेंगे? कैश में प्लस कर देंगे। और दूसरा हम कहाँ पर प्लस कर देंगे? कैपिटल में। बॉट गुड्स फ्रॉम राम। राम से हमने क्या करा है मेरे दोस्तों? बताओ। राम से हमने क्या करा है? सामान खरीदा है। जवाब दो यार। जब हम राम से सामान खरीद रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? नाम आ गया। तो नाम आने का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताओ। नाम आने का मतलब क्या होता है? हमने सामान क्या लिया? उधार लिया। तो एक स्टॉक हमारा ऐड हो जाएगा। एसेट साइड में स्टॉक का कॉलम बनेगा, हम उसमें ऐड करेंगे। और दूसरा हम लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स का कॉलम बनाएंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश 13,000 रुपये। तो बिल्कुल बढ़िया बना रखा है इन्होंने। 10,000 रुपये का सामान कितने बेच दिया? 13,000। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं, एसेट साइड में जो स्टॉक रहता है वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है। तो हमारे पास स्टॉक कॉस्ट प्राइस पे पड़ा होगा।
अब हम उसमें से क्या करेंगे, 10,000 रुपये का माइनस कर देंगे। जवाब दो यार। यस सर। तो ये ओल्ड इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं, आपको ज़्यादा देखना नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझो और क्वेश्चंस ट्राई कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक में से माइनस करेंगे 10,000, क्योंकि 10,000 की वैल्यू का सामान गया, और कितने में गया, 13,000। तो कैश में हम एसेट साइड में 13,000 ऐड करेंगे, और 3,000 रुपये का प्रॉफिट हम कहाँ पर ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि नहीं, बढ़िया, मतलब सेल्फ स्टडी अप्रोच बना रखी है कि बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं लगाते हैं वो लोग भी पढ़ के समझ सके। बट आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सब बता रहा हूँ। पे टू क्रेडिटर, आपको ने क्रेडिटर को पैसा दिया, तो जब आप क्रेडिटर को पैसा देते हो तो पैसा जाता है, तो कैश में से माइनस, और साथ के साथ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स में से माइनस। ठीक है मेरे दोस्तों। एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रेंट पे करिए, आप लोगों ने रेंट पे करा, तो रेंट पे करने का मतलब क्या होगा, कैश चला गया। रेंट पे करने मतलब कैश चला गया, और दूसरा हम क्या करेंगे, कैपिटल कम हो जाएगा, क्योंकि रेंट पे करने से हमारा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेटली क्या कम होगी, कैपिटल। इनकम से रिलेटेड कमीशन रिसीव्ड, कमीशन मिल जाती है तो हम कैश में ऐड कर देंगे, क्योंकि पैसा आ रहा है। साथ के साथ इनकम बढ़ती है तो कैपिटल। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कैपिटल को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती है। कैपिटल को इफेक्ट करती है प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, लॉस से कैपिटल कम, एक्सपेंसेस से कैपिटल कम, ड्राइंग से कैपिटल कम, इनकम से कैपिटल प्लस। समझ में आ गया। पहले के नोट्स आप पढ़ोगे आपको मज़ा आ जाएगा, और मैं तो आपको सारी चीज़ रिवाइज करा ही रहा हूँ। तो कमीशन रिसीव्ड है तो हम कैश में प्लस कर देंगे, साथ के साथ कैपिटल में प्लस कर देंगे, और ये बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, अरे क्या होती है एक्रूड इनकम, जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है, तो जो मेहनत कर दिया लेकिन मिली नहीं है। एक एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट होता है। एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कहता है कि सर आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करो, उसके नेचर आप उसके पीरियड वाइज रिकॉर्ड करो। इट इज इमैटेरियल वेदर द अमाउंट इज रिसीव्ड और नॉट। ट्रांजेक्शन जिस पीरियड किया है उसी पीरियड में उसको क्या करो, आप रिकॉग्नाइज करो, रिकॉर्ड करो। समझ में आई है नहीं है? अरे जवाब दो यार। अब मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पैसे नहीं दिए, तो मेरी एक्रूड इनकम बन जाएगी। तो एक एसेट साइड में कॉलम बनेगा क्योंकि मुझे पैसा मिलना है, और दूसरा कॉलम कहाँ, कैपिटल में ऐड कर, क्योंकि हमारी इनकम है। बोलो बेटे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर इनकम हमें एडवांस में मिल गई तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो कैश में प्लस कर देंगे, और दूसरा हम क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड में प्लस कर देंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, ये लास्ट टाइम रिवीजन है। इसके बाद प्लीज़ मेरे से कुछ भी मत एक्सपेक्ट करना, मैं खाली डाउट्स लूँगा, मैं कुछ भी नहीं कराऊँगा। बात आ गई समझ या नहीं आ गई बच्चों? चाहे आप जिस मर्जी बुक से पढ़ो, जो मर्जी डाउट पूछो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हिस्से की मेहनत करो। आपको ज़्यादा वो करना है, आप 10 ईयर उठा लो, सैम्पल पेपर उठा लो, सैम्पल पेपर की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, यहाँ पे आके डाउट्स पूछते रहो। समझ आ गया? चलो जी सर। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग वन साइड ऑफ इक्वेशन, एक साइड तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब वैसे वो पूछ लेगा कि भाई कोई ऐसी ट्रांजैक्शन बताओ जो अकाउंटिंग की एक ही साइड को इफेक्ट करे, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस है, तो प्रीपेड एक्सपेंस में कैश माइनस हो गया, अरे हाँ या ना? कैश माइनस हो गया, और एसेट साइड में एक कॉलम बन जाएगा, कौन सा, प्रीपेड एक्सपेंस, उसमें प्लस कर देंगे। मशीनरी परचेज इन कैश, तो क्या होगा, कैश चला गया, मशीनरी आ गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, अगला वही एग्जाम्पल दे रखा है। ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग लायबिलिटी साइड ऑफ द इक्वेशन, खाली लायबिलिटी साइड को इफेक्ट करे, तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बताइए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का क्या होता है तो वो एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस, और एक्सपेंस है तो कैपिटल में से माइनस, क्योंकि पे नहीं करा, क्योंकि पे नहीं करा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में किस में ऐड करेंगे, अलग से कॉलम बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग, उसमें ऐड कर देंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? ऐसी सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे, कैपिटल में ही प्लस करेंगे, और कैपिटल में ही क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर के चेहरे पे खुशी लेके आएगा, कैपिटल आएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या मतलब इंटरेस्ट मिलेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और बिजनेस कहाँ से देगा इंटरेस्ट, प्रॉफिट में से, तभी तो P&L के डेबिट में डालते हैं। अब मजा है, क्योंकि अब आप पूरा कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों ने पूरी नॉलेज ले ली है। अब आपको फाइनल अकाउंट भी पता है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब कुछ आप लोगों को आइडिया। बोलो हाँ या ना? जब हम स्टार्टिंग में पढ़ाते तो हमारी लिमिटेशन रहती है, हम ना थोड़ा कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए रिवीजन भी हो जाते तो बहुत बढ़िया काम हो जाता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी क्या करेंगे हम, कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस। कैपिटल में प्लस करने का लॉजिक, बिजनेस के लिए कमाई है, बिजनेस के लिए क्या है, कमाई है, तो कमाई है तो प्लस कर दो। कैपिटल में से माइनस करने का लॉजिक, क्योंकि ओनर देता नहीं, ओनर की कैपिटल में से ही काट लीजिए। चलो मज़ा आ गया सर, दिल खुश हो गया, मज़ा आ गया सर। अच्छा जी,
ओहो हो, ये क्लियर का रूल्स बता रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था मॉडर्न अप्रोच में। तो सर मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास 5 तरीके के अकाउंट होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंस। अजी सर जी हमने तो ऐसे याद कर लिया, क्या क्लियर का रूल बच्चों बताओ। और ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग कैपिटल ये सब बता दिए सर जी। एडिशनल कैपिटल, गेन, इनकम, ड्राइंग, लॉस, एक्सपेंस। ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन वाला मेरे दोस्तों क्या है, इंक्रीज, इससे कैपिटल बढ़ेगी, और डिक्रीज। अच्छा बनाया बच्चों, जो भी आपका सपोर्टिंग मटेरियल है कलरफुल है, बढ़िया बना रखा है बिल्कुल। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखो आप लोगों के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, बस आप होमवर्क कर लो यार। बताओ तुम कैसी बात करते हो। ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लिया तो कैश में माइनस, कैपिटल में से माइनस। अरे बोलो बेटे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, ट्राई कर लोगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अब आप इसको ट्राई करके लेके आना, फिर मैं बताऊंगा अगली क्लास में। क्या कहते हो, या करवाऊं इसको अभी? कर लेंगे। करके लाओगे, मज़ा आएगा बहुत। तू भी करके लाइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैंने सारी बुक से भी करा। अब इसको बंद कर दे। अब तू ये कर और अपने वाले मॉड्यूल कर, ठीक है। इससे बस खाली जो टॉपिक समझ में ना आए वो देख ली। तू ज़्यादा अपने मॉड्यूल, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बढ़िया दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है टाइम पास नहीं है। अरे बोल बेटे क्या हो गया, अरे क्या बात है बताया तो बेटे। आजा 36 पे आज इलस्ट्रेशन 36, मतलब पेज नंबर 36 इलस्ट्रेशन 1, ठीक है बेटे। तो मेरे दोस्तों एक ही क्वेश्चन में इन्होंने अकाउंटिंग इक्वेशन कर दिया पैक। कह रहा हमारे पे फालतू टाइम नहीं है। तो बच्चों आप ऐसा मत करना, आप थोड़ा बुक से भी ट्राई कर लेना, टीएस ग्रेवाल से भी। क्या कहते हो, इतना ही काफ़ी है, चलेगा बच्चों। फिर अब अगला चैप्टर इन्होंने डाल दिया, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मुझे लगता है इसको हम अगली क्लास में करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोलो हाँ है ना। अगर आप सभी बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच बच्चों। बातों में इतनी सारी ट्रांजेक्शन बताओ, 16 ट्रांजेक्शन बताओ, कितना टाइम लगा हमें। ओह माय गॉड, 11 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करा दे। क्या बात है सर, वेरी मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया।